हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट भारत की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में आता है। जो हम लोग की भारत की जनगणना का विषय है वो किस सूची में आता है, तो संघ सूची में आता है। आप लोग को याद रखना है कि हम लोग के पास 3 सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना करने का विषय है सिर्फ संघ सूची में है, यानी केंद्र सरकार जनगणना कराती है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि संघ सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जनगणना कराई जाएगी, तो अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना कराई जाती है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। रेंडमली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके शासन में कराया गया था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना कराई गई थी। 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से जनगणना कराई गई थी। यदि आपसे पूछा जाता है कि नियमित जनगणना पहली बार कब कराया गया था, तो 1881 में कराया गया था। किसके शासनकाल में कराया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराया गया था। भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो आपको रखना है हेनरी प्लाउडेन थे। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार होता है। जो भारत में जनगणना होता है वह किसके अधीन होता है? तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के अधीन में जनगणना कराया जाता है। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। जब जनगणना कराया गया था तो यह देखा गया कि 1911 से लेकर के 1921 में बच्चों का जन्म बहुत ही कम हुआ है। यह वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है 1911 से लेकर 1921 के काल को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो 1911 से लेकर 1921 तक था। और लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी। इसमें 14 सवाल शामिल थे। यदि आपसे पूछा जाता है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब कराई गई थी, तो आपको रखना है 1951 में, यानी कि 1951 में पहली जनगणना कराई गई थी। वर्ष 2001 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। सबसे पहले कंप्यूटर द्वारा जनगणना कब कराया गया? तो 2001 में कराया गया था। वर्ष 2011 में कराई गई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा आज़ादी के बाद की 7वीं 15वीं जनगणना कब कराई गई थी, तो आपको याद रखना है 2011 में। और आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना कब कराई गई थी, तो भी आपको याद रखना है 2011 में कराई गई थी। जनगणना 2011 में कुल 29 सवाल शामिल थे। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 29 प्रश्नों को रखा गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आयुक्त सी चंद्रमौली थे। जब 2011 की जनगणना हुई तो जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था, तो आपको याद रखना है सी चंद्रमौली को 2011 में जनगणना आयुक्त बनाया गया था। जनगणना 2011 का प्रथम चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला। जो हम लोगों का 2011 में जनगणना हुआ था तो उसका पहला चरण अप्रैल 2010 से लेकर के सितंबर 2010 तक चला था। और दूसरी चरण की जो जनगणना हुई थी वह 9 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2011 तक चली थी। इस कार्य में 27 लाख कर्मचारियों को लगाया गया था। जब 2011 की जनगणना हुई तो कितने कर्मचारी को लगाया गया, तो आपको याद रखना है 27 लाख कर्मचारी जनगणना में लगे हुए थे। उनके द्वारा देश के 640 जिलों के 7,938 शहरों और 6.41 लाख गाँव में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। जो 2011 में जनगणना हुआ उसमें कर्मचारी कितने लगे थे, तो आपको याद रखना है 27 लाख कर्मचारी लगे हुए थे। कितने देश के जिलों में जनगणना हुई, देश के कितने जिलों में जनगणना कराई गई? तो 640 जिलों में थे। शहर कितने हैं, तो 7938 है। और गांव कितने थे, तो 6.41 लाख गांव की जनगणना हुई थी। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यदि बात करें भारत में पूरी दुनिया के कितने परसेंट लोग रहते हैं, तो आपको रखना है 17.5% लोग अपने भारत में रहते हैं। जबकि भारत में विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। जो हम लोगों का भारत के भूभाग में कितने भूभाग पे है, तो 2.4% जमीन पे लोग रहते हैं। भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। यदि बात करें अपने भारत की जनसंख्या के, तो वह किन किन देशों के बराबर है, तो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इस सबकी सारे देश की जनसंख्या को यदि हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग की भारत की जनसंख्या निकल करके आती है।
नागालैंड ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या में कमी आई है। जब 2011 का जनसंख्या कराया गया तो नागालैंड में लोगों की संख्या पहले। भारत 2050 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जब 2050 आएगी तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने भारत देश में होगा। 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी उसके अनुसार क्या क्या रिपोर्ट आए थे। तो भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ थी 2011 में। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है तो 17.5% लोग भारत में रहते हैं। दशकीय जन्म वृद्धि दर 18.14 करोड़ रही, लगभग अप्रॉक्स 17। भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़ है और महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की, तो हम लोगों का उत्तर प्रदेश आता है, इसमें 19.98 करोड़ लोग हैं। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र जिसमें 11.23 करोड़ लोग हैं। तीसरे नंबर पे आता है बिहार जिसमें 10.4 करोड़ लोग रहते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका पश्चिम बंगाल और पाँचवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है। कहाँ पड़ता है तो आप याद रखना है महाराष्ट्र में पड़ता है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दिबांग घाटी एक ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या रहती है। अब हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलो में 382 लोग रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है जिसमें 1106 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हम लोगों का पश्चिम बंगाल जिसमें 1028 वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है केरला, उसमें 860 वर्ग किलोमीटर पर लोग रहते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 वर्ग किलोमीटर में आपको लोग मिलेंगे। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्व में दिल्ली का जिला पड़ता है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। बात करते हैं लिंगानुपात की। तो भारत में लिंगानुपात 940 महिलाएं पर 1000 पुरुष है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला है जिसमें 1084 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पर। तमिलनाडु में 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। आंध्र प्रदेश में 993 महिलाएं हैं और मणिपुर में 992 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में 991 महिलाएं हैं। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है केरल राज्य है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो हरियाणा है जिसमें 878 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुष पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो माहे है, पुदुचेरी में पड़ता है जिसमें 1176 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है जिसमें 533 महिलाएं हैं। हम लोग बात करते हैं साक्षरता की। तो भारत की साक्षरता दर 74% है। पुरुष साक्षरता दर 82.1% है, यानी कि 100 लोगों में 82 पुरुष आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। बात करें महिला की साक्षरता दर की तो 65.5% है, मतलब 100 में 65 महिलाएं पढ़ी लिखी होती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है जिसमें 93.9% लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का मिजोरम जिसमें 91.6% लोग पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य लक्षद्वीप 96.1% है, केरला 96% है, मिजोरम 93.7% लोग साक्षर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं तो आप कहते हैं केरल में 92% महिलाएं पढ़ी लिखी है, मतलब सबसे अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं केरल की होती है। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम जिसमें 89.4% महिलाएं पढ़ी लिखी होती है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य बिहार है जिसमें 63.8% लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 67% लोग हैं। इससे आगे आता है राजस्थान जिसमें 67.1% लोग हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो बिहार है जिसमें 73.4% पुरुष पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश जिसमें 70% लोग हैं, 73% लोग हैं। तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश जिसमें 75.6% लोग पढ़े लिखे होते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं तो राजस्थान है, मतलब कि राजस्थान में सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी होती है जिसमें 52.7% लोग हैं। बात करते हैं बिहार की तो दूसरे नंबर बिहार आता है, इसमें 53.3% महिलाएं पढ़ी लिखी होती है। तीसरे नंबर पर झारखंड आता है जिसमें 56.2% महिलाएं पढ़ी लिखी है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो आपको याद है सरचिप है जो कि मिजोरम में पड़ता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य दिल्ली है जहाँ पे 1.67 करोड़ लोग निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है जहाँ पे 64.47 हजार लोग रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अंडमान है, वहाँ पे 46 वर्ग किलोमीटर पे आपको एक लोग मिलेंगे।
सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है, जहाँ पे 92.28% लोग पढ़े लिखे होते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य दादर एवं नगर हवेली है, जहाँ पे 77.65% लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का 2011 की जनगणना कंप्लीट होता है। यदि आप इस वीडियो को पूरी यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और आपको सारे एग्जाम में आपको मदद करें।